फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, और ये जितनी जल्दी हो सके, ये हमारी रिवाइवल की बिगिनिंग वो होगी। हम फिर से शुरू करेंगे अपने मुल्क को उठाने के लिए। वो होगा ही तब जबकि एक गवर्नमेंट आए और गवर्नमेंट आए अच्छी अक्सरियत से। तो कमजोर गवर्नमेंट के साथ तो ये आप कर ही नहीं सकते, रूल ऑफ लॉ ही नहीं इस्टेब्लिश कर सकते। तो वो उसका बेसिस होगा कि हमने कानून के नीचे कानून की बालादस्ती कायम करनी, उसके बाद वो इन्फोर्स करे रूल ऑफ लॉ। मुल्क में माफियाज के राज का खात्मा लाजमी है, सदारती निज़ाम की अहमियत पर जोर। इमरान खान का सेमिनार से खिताब। ताकतवर हुकूमत ही मुल्क के मसाइल का हल है। कप्तान ने मखलूत कमज़ोर हुकूमत कबूल करने से एक बार फिर इनकार कर दिया। कहा जब तक इलेक्शन नहीं कराएंगे इस्तेहकाम नहीं आएगा। ये जितनी ताख़ीर करेंगे तहरीक इंसाफ को ही फ़ायदा होगा। मुल्क में हर जगह माफियाज बैठे हैं। सबसे ताकतवर माफिया प्रॉपर्टी माफिया है। GHQ ने आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की तकर्रुरी के लिए समरी वजारत दिफा को भेज दी। ISPR के ट्वीट के मुताबिक समरी में 6 सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल्स के नाम शामिल हैं। वजारत दिफा से समरी वज़ीर आज़म हाउस पहुँच गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तस्दीक। तैनाती के मराहिल जल्द तय हो जाएंगे। कानून और आइन के मुताबिक वज़ीर आज़म तैनाती का फैसला करेंगे। नए आर्मी चीफ की तैनाती। समरी में पहला नाम लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर, दूसरा नाम लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास, लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर के नाम शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक समरी सीनियरिटी और अहलियत की बुनियाद पर नाम शामिल हैं। हकीकी आज़ादी मार्च की तफसीलात बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। लाहौर से काफ़िले 26 नवंबर की सुबह 9 बजे रवाना होंगे। जनूबी पंजाब से खिलाड़ी 25 नवंबर की शाम पिंडी पहुंचेंगे। शुरा के क़याम और ताम के लिए इकबाल पार्क में ख़ैमा बस्ती बनेगी। असद उमर कहते हैं मुल्क भर से काफ़िले आएंगे। तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा होने जा रहा है। 26 नवंबर को रावलपिंडी में जलसा रैलियों को इस्लामाबाद से गुजरने की इजाज़त दी जाए। इमरान खान के हेलीकॉप्टर को परेड ग्राउंड इस्तेमाल करने का हुक्मनामा जारी किया जाए। तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नई दरख्वास्त दायर कर दी। कारकुनान को हिरासत करने से रोकने के अहकामात भी जारी करने की इस्तदा। अदालत ने दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। आज समाअत होगी। इमरान खान के खदशात दुरुस्त साबित हुए। नैब तरमीम के बाद इसहाक डार को भी क्लीन चिट मिल गई। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का ट्रायल बंद। एहतसाब अदालत ने कार्रवाई रोक दी। जज मोहम्मद बशीर ने रिमार्क्स दिए। नए तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत केस अदालत का दायर इख्तियार नहीं। बरियत की दरखास्तों पर फैसला भी इख्तियार से बाहर है। रेफरेंस नैब को वापस इरसाल। इमरान खान पर हमले का मुकदमा दर्ज किया जाए। आजम सवाती को इंसाफ फराम किया जाए। अरशद शरीफ के कातिल गिरफ्तार किए जाएं। PTI सेनेटर्स की पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक रैली। सेनेटर शहजाद वसीम ने कहा कि सबसे बड़े रहनुमा को इंसाफ नहीं दिया जा रहा। पार्लियामेंट आज एक ऑक्शन हाउस बन चुका है। फौरी इलेक्शन के अलावा मुल्क बचाने का अब कोई रास्ता नहीं। वो जो गोल्ड मेडल है वो भी बाजार में बिक रहा था, तो फिर किसी बंदे ने खरीद लिया। उसने देखा जब, तो वो बड़ा इम्पोर्टेंट आया। ये मेडल जो था ना तो मैंने खरीदा है, ना तो मैंने खरीदा है, ना तो मैंने खरीदा है। एक गोल्ड मेडल मिला था वो भी इसने बेच दिया, उसने बेच दिया। इमरान खान के खिलाफ एक और प्रोपेगेंडा बेनकाब। बोल न्यूज़ ने जर सहाफत और झूठ का भांडा फोड़ दिया। हामिद मीर के झूठ को ख्वाजा आसिफ ने बगैर तस्दीक के आगे फैलाया। इमरान खान पर मेडल बेचने का इल्ज़ाम लगाया। बोल न्यूज़ ने मेडल के खरीदार को ढूंढ निकाला। शकील मियो ने इमरान खान से मेडल खरीदने की तरदीद कर दी। शुएब शेख की जान को खतरा है। शुएब शेख बहादुर इंसान हैं, बहुत हिम्मत से हक का साथ दे रहे हैं। इमरान खान का बोल न्यूज़ को खराज तहसीन। कहा बोल ने लॉन्ग मार्च को भरपूर कवरेज दी। हुकूमती पाबंदियों के बावजूद डटा हुआ है। शेख रशीद बोले कि इश्क में पाबंदियां तो लगती हैं। बोल न्यूज़ बड़े हौसले और जुर्रत से ज़बरदस्त काम कर रहा है।
बोल के हक में उलमाए हक बोल पड़े। शोएब शेख समेत बोल की पूरी टीम के लिए खुसूसी दुआएं। बोल न्यूज़ ने मुश्किल हालात में हक और सदाकत का अलम थामे रखा। अल्लाह हक और सच की राह पर बोल न्यूज़ की इस्तकामत के साथ कामयाबियों से सरफराज करे। बोल टीवी जो है मेरे ख्याल में इस वक्त जिस तरह का रोल प्ले कर रहा है, मेरे ख्याल में अदलिया को उनके साथ खड़ा होना चाहिए। लॉयर कम्युनिटी भी इसमें पूरी आवाज़ उठा रही है कि सहाफ़ियों के साथ और चैनल के साथ ये जुल्म नहीं होना चाहिए। बोल के शोएब शेख साहब को काफ़ी थ्रेट्स आ रहे हैं, उनको जो है वो लाइफ थ्रेट्स आ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि जुडिशरी को इसमें अपना रोल प्ले करना चाहिए। हम इनको सल्यूट करते हैं, ख़ास तौर पे बोल न्यूज़ को। हम खड़े हैं, हम खड़े रहेंगे बोल के साथ। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के दिल में बोल बसता है। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी और वकला मुश्किल घड़ी में बोल न्यूज़ के साथ। कहते हैं कि बोल न्यूज़ के CEO शोएब शेख को मिलने वाली धमकियों की पुरजोर मजम्मत करते हैं। पेरिस में मुकीम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का भी बोल न्यूज़ से ज़ाहिर यकजहती। इस वक्त यूरोप में सबसे ज़्यादा बोल TV देखा जा रहा है। हकीकी सहाफत के लिए बोल खड़ा है, बोल डटा है सच और हक के लिए। गैर कानूनी पाबंदियां, दबाव के खिलाफ बोल सीना सफर। समी इब्राहिम, जमील फारूकी को चैनल से निकालने से बोल का इनकार। इमरान रियाज की पुकार। शहीद अरशद शरीफ के साथ हर मजलूम सहाफ़ी के साथ। प्रेस रिलीज में बोल इंतजामिया का ना झुकने का आज़म। पाकिस्तान की आवाज़, 22 करोड़ अवाम की आवाज़। हकीकी सहाफत के लिए बोल, अवाम से दुआओं की अपील। आज़ादी सहाफत पर बोल न्यूज़ की खुसूसी नशरियात। बोल चैनल के मालिकान, बोल चैनल की तमाम इंतजामिया, कदम बढ़ाओ बोल चैनल। बोल के तमाम एंकर जितने मुलाज़िमीन हैं उनको सलाम पेश करते हैं कि वो डट के खड़े हैं हक और सच के साथ, और इंशाअल्लाह इसी तरह हक और सच के साथ खड़े रहेंगे। और बोल की रैंकिंग आपको पता है आजकल पाकिस्तान में टॉप पे चल रही है। आपकी जुर्रत, आपकी हिम्मत और जिस तरह आप खड़े हैं, आपके साथ पाकिस्तान की पूरी कौम आपके साथ खड़ी है। डिफेंस कराची में मुसल्ला कार सवार की फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद। मुलजिम साबिक डिप्टी कमिश्नर का बेटा निकला। SSP साउथ के मुताबिक खुर्रम स्विस नेशनल है। असले के जोर पर लड़की को अगवा करने की कोशिश कर रहा था। वाक़े का मुकदमा दर्ज। शहीद एहलकार की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मकतूल के भाई का कहना है कि अब्दुर्रहमान की अगले माह शादी थी, कमरा तैयार किया जा रहा था। डिफेंस में पुलिस एहलकार का कत्ल। कातिल खुर्रम निसार बैरून मुल्क फरार। FIA इमिग्रेशन ने तस्दीक कर दी। ज़राए के मुताबिक मुलजिम टर्किश एयरलाइन की परवाज़ 709 से फरार हुआ। मुलजिम ने स्वीडिश पासपोर्ट इस्तेमाल किया। फुटबॉल वर्ल्ड कप की तारीख का सबसे बड़ा अपसेट। सऊदी अरब ने 2 बार के आलमी चैंपियन अर्जेंटीना को हरा दिया। सऊदीया ने अर्जेंटीना को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दी। मुसलसल 36वें मैच में फतुहात के बाद अर्जेंटीना को पहली शिकस्त का सामना करना पड़ा। शानदार फतह पर सऊदी अरब और कतर में जश्न। सैकड़ों की तादाद में मद्दाह सड़कों पर निकल आए, रैली निकाली, नारे लगाए। अमीर कतर ने सऊदी अरब का परचम पहन लिया। मोहम्मद बिन सलमान की टीम को मुबारकबाद, सजदा शुक्र अदा किया। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। मैं आज बोल TV वाले शोएब शेख को, उन्होंने उसकी जिंदगी को खतरा अब हो गया। पहले उसको था अरशद शरीफ को, आज शोएब शेख का मुझे पैगाम आया, उसको धमकियां दे रहे हैं कि उसको मारेंगे। इस सिर्फ के बोल TV हमें उठा रहा है। बोल ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, अगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हम नहीं। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। इजहार आसाती के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।